अब दूसरी मिसाल, दो मिसालें आ रही हैं उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह को अपना वली बनाया और फिर उनको इश्तिबाहात पेश आए तो अल्लाह ने उनकी कैसी मदद फरमाई। या उन्होंने कोई चीज समझना चाहिए तो अल्लाह ही से समझना चाहिए। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्या, का या उस आदमी की तरह जो गुजरा एक बस्ती पर। अब ये कौन आदमी है, इसके बारे में मुफस्सिरीन हतमी बात कोई नहीं कह सकते। इसी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ नहीं फरमाया, हमें कोई ऐसी बात हुजूर के हवाले से नहीं पहुंची और फिर हमें ये कोई मकसूद भी नहीं है। कोई हो, बाद लोगों ने कहा हजरत खिज़र थे, बाद लोगों ने कहा हजरत उज़ैर थे। अब बात जदीद मुहक्किकीन का ख्याल है कि हिज़्किएल एक सहीफा है तौरात का, उसमें हिज़किय्याल जो पैगंबर गुजरे हैं उनका एक लंबा चौड़ा मुकाशफा है और उसमें उनको दिखाया गया है ढेर लगा हुआ है हड्डियों का और उनकी आंखों के सामने उसे जिंदा किया गया। वो एक लंबी चौड़ी बात है, मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि शायद वो मुराद, लेकिन मैं कहता हूं इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई भी मुराद, अगर नाम मकसूद होता तो अल्लाह ताला नाम दे देते, जैसे आगे नाम आ रहा है इब्राहिम का और आगे पहले भी आया। कहा यह वो शख्स जो गुजरा एक बस्ती पर। यह बस्ती कौन सी थी? बाज लोग कहते हैं कि ये यरूशलेम था, जिसे बुख्ते नसब ने इस तरह तबाह किया कि उसकी एक ईंट दूसरी ईंट पर नहीं छोड़ी। यानी इस तरह की मुकम्मल तबाही शायद कभी ना हुई कि उसने हैकल सुलेमानी को जला दिया, जिसको आप बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, और तौरात के जितने नुस्खे मिले वो जला डाले, बनी इस्राइल का कत्लेआम किया और जो बच गए उनको गुलाम बना के साथ ले गए। इस कदर मुकम्मल तबाही हुई कि कुरान की ने बनी इस्राइल में उसका जिक्र किया। वहां से गुजरे हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम जो बनी इस्राइल की तरफ पैगंबर बन के आए थे। मेरा कभी ख्याल होता है कि चूंकि बनी इस्राइल अपने ज़वाल की इंतहा को पहुंच चुके थे, गोया वो मानवी जिंदगी के तौर पर मौत का शिकार हो चुके थे, वरना उनके साथ ये तबाही ना आती। उनमें ज़वाल उनकी जड़ों तक उतर चुका था। इसलिए जब उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहा गया कि तुम्हें इस कौम को जिंदा करना, तो वो सोच में पड़ गया कि इसको कौन जिंदा कर सकता। लेकिन रास्ते में अल्लाह ने एक बस्ती के जरिए उनको बताया कि जिस तरह गिरी हुई बस्तियां उठाई जा सकती हैं, इस तरह गिरी हुई कौमें भी उठाई जा सकती हैं, और पैगंबर उठाते रहे हैं, तुम इनकी इस्लाह कर सकते। बार ये यरूशलेम था या कोई और बस्ती थी, वहां से गुजरे। वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, और वो बस्ती, वो करिया खावियतुन गिरी हुई थी, अला उरूशिहा अपनी छतों पर। उरूश अर्श की जमा छत को कहते हैं। देखिए जो बोसीदा इमारतें होती हैं जब उनको ढाया जाता है या वो गिरती है खुद बखुद, तो सबसे पहले उनके ऊपर के हिस्से नीचे आते, उनके ऊपर के किंकरे, उनकी छतें वो नीचे गिरती हैं, फिर दीवारें गिरती हैं। तो मालूम होता है ये बस्ती इसी तरह गिरी थी कि छतों के ऊपर उनकी दीवारें थी। इसलिए कहा गया कि ये बस्ती इस हाल में गिरी हुई थी कि उनकी छतों पर वो गिरी हुई थी बस्ती। उनकी दीवारें, पहले छतें गिरी थी, उसमें उसकी दीवारें ढह गई। क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। इस मुकम्मल तबाही को देखकर अगर हज़रत उज़ैर थे तो उन्होंने कहा अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, किस तरह जिंदा करेगा इसे अल्लाह बअद मौतिहा, इस मुकम्मल तबाही के बाद, इस मौत के बाद। ये अल्लाह के नबी थे, जाहिर है अल्लाह के नबी अगर ईमान नहीं रखते तो और कौन रखता है अल्लाह की कुदरत पर। वो पूरी तरह जानते थे, उनको यकीन था कि अल्लाह सब कुछ कर सकता। लेकिन ये सवाल इस तरह का नहीं था कि अल्लाह नहीं कर सकता कैसे करेगा। सवाल है असल में इस तरह का कि जब आदमी की एक चीज को मानता है ना, लेकिन उसकी मजीद जुस्तजू करना चाहता तो अपने आप से सवाल करता कि मैं मान चुका हूं कि यह होगा, लेकिन अपने आप सोचता कि मेरी अकल तो काम नहीं करती, अल्लाह की कुदरत तो करेगी, लेकिन करेगी कैसे। इल्म की या ईमान की तीन किस्में होती हैं, या यकीन की तीन किस्में। एक है इल्मुल यकीन, एक है आइनुल यकीन, एक है हक़्क़ुल यकीन। ये मेरे पास चाय है ना, मैं इसे पी रहा हूं,
तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कप में डालकर गरम गरम चुस्कियों की शक्ल में चीज पी जाती है, वो जरूर चाय होगी। ये अपने इल्म से आपने तजुर्बे की बुनियाद पर आप ये समझा कि इसमें चाय है। आपने मजीद इत्मीनान के लिए इसको आकर जब देखा, मजीद आपको यकीन हो गया, और जब उठाकर आपने इसको पिया, अब और यकीन हो गया। तो आपने जो अंदाजे से यकीन हासिल किया था वो तो है इल्म और यकीन, जो देखकर यकीन हासिल किया वो है आइन और यकीन, और जो पीने के बाद यकीन हासिल किया वो है हक और यकीन। पैगंबर यकीन रखते हैं, इल्म और यकीन रखते हैं जो अल्लाह उन्हें देता है, लेकिन वो बाद ऐन और यकीन के लिए, बाद हक और यकीन के लिए अपने अल्लाह से दरखास्त करते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है, ना हमें मिल सकता, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक यकीन की जरूरत है, जो जाहिर इतना काफी है कि अल्लाह के रसूल ने जो हमें बताया वो सही, जैसे कि हुजूर ने कभी गलत बात नहीं कही। लेकिन उसके बाद के जो मराहिल है, आइन और यकीन, यकीन या हक़ुल यकीन, वो अल्लाह के रसूलों की जरूरत है, इसलिए कि जिनके यकीन में पूरी उम्मत को सैराब करना होता है, वो जाहिर सिर्फ इब्तदाई दर्जे का यकीन नहीं होना चाहिए, बल्कि यकीन के तमाम मदारे तय करेंगे, तब वो यकीन इस सतह पर पहुंचेगा कि पूरी उम्मत उससे सैराब होगी और पूरी उम्मत को भी यकीन की दौलत मिलेगी। इसी अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन अपने नबियों को बाद ऐसे मराहिल से गुजारता है वो अपनी आंखों से देखते। फिर वो हवाला देना पड़ रहा है मुझे कि मेराज में बात होगी ना, तो मैं बताऊंगा कि हुजूर को इसलिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद ऐसी चीजें दिखाई, तो आगे फरमाया ये हमने चीजें इसलिए दिखाई, मलकूतुस समावात वल अर्द दिखाए, लियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि वो मूक़िनीन में से हो जाए, यकीन लाने वालों में से। तो ये यकीन कौन सा है जिसको हम हक़ुल यकीन कहते हैं? ये सिर्फ पैगंबरों को दिया जाता है। तो यहां भी मालूम होता है, ऐसी ही कोई बात मालूम होती है। तो वो चाहते थे कि मैं अपनी आंखों से देख लूं कि वाकई ये मौत और हयात का खेल क्या है, ये किस तरह जिंदगी मिलती है, कहा किस तरह अल्लाह जिंदा करेगा इस बस्ती को, इस तबाही के बाद, मौत के बाद। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन। अब अल्लाह ने उन्हें हक़्क़ुल यकीन से बहरावान करने के लिए ना खुद उन पर तजुर्बा कर डाला कि अब आप तो पता चलेगा कि हम किस तरह मारते। अल्लाह फरमाता है उसको मार दिया अल्लाह ने 100 साल तक। अब ये कुरान करीम कह रहा है, जो अल्लाह की किताब है, इसका एक लफ्ज भी गलत नहीं हो सकता। कोई और कहता तो आप कह देते कि नहीं कि अफसाना सराई, ऐसी कहानी, ये तो अल्लाह फरमा रहा कि और इसी को तालमुद ने भी दोहराया, वो तो बहुत पहले नाज़िल हो चुकी ना, वो उनकी तफसीर है और तौरात, उसने भी बिल्कुल यही बात कही। अल्लाह ने 100 साल तक उस शख्स को, नौबालिग को मौत का शिकार कर दिया। सुम्मा बासाहू, फिर उसको उठाया, जिंदा किया। इसलिए हम क़यामत को बास बादल मौत कहते हैं, मौत के बाद उठाना यानी जिंदा कर। और उठाने के बाद आप ये भी देख लीजिए, हम समझते हैं कि क़यामत बहुत दूर है शायद। अब देखिए 100 साल गुजरे, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने कहा कम लबिस्त, ऐ उज़ैर यहां तुमने कितना वक्त गुजारा, कितनी देर ठहरे हो। लबिसा का माना होता ठहरना, कि कितनी देर ठहरे हो, कितनी देर रहे हो यहाँ। कम लबिस्ता वाहिद मुज़क्कर हाजिर। क़ाल लबिस्तु, हज़रत उज़ैर ने कहा कि मैं ठहरा हूं या रहा हूं, ऐसा लगता है यौमन, एक दिन, और बाद यौमन, या एक दिन का कुछ हिस्सा, शायद एक दोपहर काटी है मैंने। यदि 100 साल के बाद उठाया तो जाके कहने लगे कि ऐसा मालूम होता है कि मैं शायद बड़ी देर तक सोया रहा हूं, सुबह सोया था अब शाम हो गई, या शायद एक दोपहर सोया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुरान के जब सूर फूंका जाएगा ना, दूसरा, पहले सूर फूंकने के बाद तो सब मर जाएंगे, दूसरा सूर फूंका जाएगा तो लोग हड़बड़ा के उठेंगे जैसे जागने सोने वाला उठता है, तो एक दूसरे से पूछेंगे मम बासना मिन मरकदिना, ये हमारी नींद से हमें किसने जगा दिया। तो कोई लंबी बात नहीं है, ये तो एक दिन की बात भी नहीं मालूम होती। हमारे हिसाब से कितना भी लंबा हो, अल्लाह फरमाता है जब तुम उठोगे तो महसूस करोगे अभी तो सोए थे। तो कहा कि ऐसा लगता लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, क़ाल बल लबिस्ता मिअता आमिन, कहा तुम तो यहां रहे हो 100 साल। अब देखो मैं किस तरह, अल्लाह तुम्हें अंदाजा हो गया होगा अल्लाह किस तरह मारता है और किस तरह जिंदा करता है। फिर मजीद कब जरा देखो, फंजुर इला तुआमिका व शराबिक,
कहा देखो अपने खाने को और अपने पीने को, जो तुम खाना साथ लेके आए थे छागल में और साथ किसी चीज में पानी डाला होगा पीने के लिए, कहा ये तुम खाना पीना जो साथ लेके आए थे जरा उसे तो देखो। लम यतसन्ना, वो बासी भी नहीं हुआ। 100 साल गुजर गए, उसमें सराद नहीं पैदा हुई, बुसा नहीं है वो। यानी हमारी कुदरत ये है कि जो चंद घंटों में खत्म हो जाने वाली चीज है, चाहे तो उसको 100 साल न खत्म होने दे। और जिन जानवर की मुद्दत और उम्र कई साल होती है, कहा जरा उसको देखो। कहा मंजर इला हिमारिक, अब जरा अपने गधे को तो देखो। इसके बाद मालूम होता है एक जुमला महजूफ है, वो मैं क्यों कह रहा हूं, इसी के वाली नाज आला का ये मातूफ है, और अरबी का उसूल ये है कि पीछे मातूफ अलैह होना चाहिए, और इससे पहले कोई जुमला मातूफ अलैह नहीं हो सकती। तो मालूम होता है यहां महजूफ है एक जुमला, वो क्या है कि मंज़ुर इला हिमारिक, और ये अरबी का उसूल है और पढ़ने वाले समझने वाले उसको समझ लेते हैं। कुरान करीम चूंकि कम से कम लफ्जों में बात करता है, जो बात समझी जा सकती है उसको छोड़ देता है, और जिसका ध्यान मुश्किल से जाता है उसका जिक्र करता है। तो कहा तुम अपने गधे को देखो, कई फनुन शिजुहा, देख हम उसको कैसे उठाते, कैसे जिंदा करते। कई फनुहिहा, और उस पर दलालत का करता कई फनुन शिजुहा का लफ्ज, कि कई फनुहिहा, देख हम उसे कैसे जिंदा करते। ले तो मिना बिलबास, ताकि तू दोबारा जिंदा होने पर यकीन कर ले। इसलिए सब कुछ हमने किया। तू देखता था कि ये मौत के बाद जिंदगी कैसे आए, कब तेरे सामने उसको जिंदा करेंगे, ताकि तुझे पता चल जाए कि बास बाद मौत कैसे होता है। वलिना जअला का आयतल लिन्नास, तो कहा तू तेरे लिए इतना काफी है, लेकिन तेरे साथ जो हमने किया ये इसलिए ताकि हम तुझे बना दे निशानी लोगों के लिए, कि जिन लोगों ने 100 साल पहले तुम्हें देखा उनकी औलादें मुमकिन है जिंदा हो, वो पीछे ये बात छोड़ गए होंगे कि हमारे एक पैगंबर थे या हमारे बुजुर्ग थे, वो गए वापस ही लौटे, अल्लाह जाने क्या हुआ। जब तुम बस्ती में जाओगे और पता चलेगा 100 साल पहले यहां से गए थे और लौट के आएंगे, और कुछ पहचानने वाली पहचान कहा भी जाता है कि पुड़िया ने उनको पहचान लिया, तो क्या लोग तुम्हें बताओ निशानी के नहीं देखेंगे कि इसको देखो ये है क़यामत की निशानी, किस तरह क़यामत आएगी। कहा तुझे हम लोगों के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। वंजु इलल इज़ाम, कहा देखो उस गधे की हड्डियों की तरफ, कई फनुन शिजुहा, कैसे हम उसको जमा करते हैं और उसको खड़ा करते हैं। सुम्मा नक्सूहा, फिर देखो किस तरह हम पहनाते हैं उसे लहमन, गोश्त। हड्डियों को कैसे समेटते हैं और फिर उसको खड़ा करके ढांचा बना देते हैं, और फिर देखो उस पर गोश्त कैसे चढ़ाते हैं। तो मालूम होता है कि उज़ैर देखते रहे, सब कुछ होता रहा। अब कितनी देर हुआ, ज़ाहिर चंद लम्हे ही लगे होंगे, और जब गोश्त चढ़ गया तो आगे उसका जिक्र तो नहीं, लेकिन समझ में आता, अंडरस्टूड बात है कि गला हींगने लगा और बोलने लगा, जिंदा हो गया। जब ये सब कुछ उनके सामने हुआ, फलम्मा तबय्यन लहू, जब जाहिर हो गया उनके सामने सब कुछ, क़ाला आलमु, कहा मैं जान गया हूं। जानते तो पहले भी थे कि अब मैं अपनी आंखों से देखकर जान गया। अब ये मेरा इल्म से इल्मुल यकीन नहीं है, बल्कि ऐनुल यकीन भी है और हक़्क़ुल यकीन भी है। मैं यकीन से जान गया हूं अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। भाई ये है वो बात जिसके बाद आदमी के जहन में कोई ख्याल नहीं आता, कोई शुबा नहीं उठता, और इसमें कमी आती है तो फिर हजारों ख्याल आते कि एक बड़ी ताकत के मुकाबले में खड़े हो जाए तो कौन बचाएगा। जब हम कहते अल्लाह कहता तुम ईमान के तकाज़ों को पूरा करो फिर मैं बचाऊंगा, तो हमारी दलील क्या है, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर बात पर कादिर है। तुम उसके होके साबित कर दो कि हम तेरे हैं और तेरे लिए हैं, फिर देखो उसकी ताईद व नुसरत कैसे आती है।